हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। हम इस लेक्चर में डॉबिनर्स ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं डॉबिनर्स ट्राइड। जॉर्नन वॉल्फगैंग डॉबिनर एक जर्मन केमिस्ट था फ्रेंड। उसके एफर्ट्स को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला एफर्ट माना गया। उसने फ्रेंड्स ढूंढा कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको अरेंज करें ग्रुप ऑफ 3 में, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो जो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट है वो जो मिडल में आएगा वो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट और थर्ड का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने थ्री ट्राइड्स फाउंड किए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब इसमें फ्रेंड्स जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटाशियम का मीन है। सेम इन द केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इस टेबल में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम। सिमिलरली ऑन द अदर केसेस। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डॉबिनर्स ट्राइड। फ्रेंड्स जो डॉबिनर था वो हर एक एलिमेंट को इन ट्राइड्स के फॉर्म में नहीं रख पाया, और जो रूल था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और दूसरे एलिमेंट्स पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में ये रूल नहीं अप्लाई हुआ। सो ही वॉज एक्चुअली अ फेलियर। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। जो न्यूलैंड था उसने 8 एलिमेंट्स को फाउंड किया और जिसकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसमें फ्रेंड्स उसने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी 8th एलिमेंट से। जैसा कि हम म्यूजिकल नोट्स में देखते हैं सा रे गामा पाधा नी सा, तो सा जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला ये दोनों सेम है। सो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकंड और 9th की, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। बट इसकी भी लिमिटेशंस थी। जो न्यूलैंड था वो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ। इसने जो न्यूलैंड था उसने सोचा कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं। तब जब न्यूलैंड ने ये रूल ओरिजिनेट हुआ था तब 56 एलिमेंट्स थे। तो उसने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। सो इसका जो हमें दिया हुआ जो इसका रूल था वो भी फेल हो गया। इसमें फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें फेलियर उसका कारण क्या था कि उसने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ग्रुप में लगा दिए थे। आयरन जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है कोबाल्ट और निकल से, उसको बहुत दूर प्लेस किया था, और कोबाल्ट और निकल को क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रखा था जिनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अब आया मैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स जो मेंडलीव था वो एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में रखा। Mendeleev periodic law states that the properties of the elements are the periodic function of the relative atomic mass. Mendeleev ने सारे 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में रखा और उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको अरेंज किया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया। इसके क्या क्या फ़ायदे थे? मेंडलीव ने बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए फ्रेंड्स, जिससे कि जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने थे वो वहाँ पर प्लेस हुए। और फ्रेंड्स मेंडलीव ने जो भी फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने थे उनको प्रिडिक्ट किया। जैसे कि ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसकी प्रॉपर्टीज़ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से बहुत ही सिमिलर है। और इसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि इससे जो मेंडलीव का टेबल था वो फेल नहीं हुआ। जो नोबल गैसेस थी वो बहुत बाद में डिस्कवर हुई, और जब वो डिस्कवर हुई उनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया, और तब भी फ्रेंड्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कोई वो ख़राब नहीं हुआ, वो डिसअरेंज नहीं हुआ। सो ये थे फ्रेंड्स उसके मेरिट्स। अब उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं हैलोजन से, और हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ प्लेस करना चाहिए। बट मेंडलीव ने इस एनॉमली के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोटोप्स की पोजीशन मेंडलीव ने नहीं दी, और कुछ जगहों पर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रॉन्ग एटॉमिक मासेस के से प्लेस किया।
जैसे कि कुछ एलिमेंट्स जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको उसने पहले प्लेस किया और कम वाले को बाद में। सो फ्रेंड्स, ये थे उसके डीमेरिट्स। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रेंड्स। इसको हम आज भी फॉलो करते हैं, सो प्लीज़ वॉच। ऑल द बेस्ट।